हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना है? इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हियर वी हैव 1, 2, 3 and 2, 3, 4. What we have to do? We have to product them. ठीक है, हमें इसका प्रोडक्ट करना है और फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं कैसे। इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। चलिए देखिए, इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल है। यस, इसका प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। इस रो को इसकी कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ। यानी कि अगर मैं करूंगा तो 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। ठीक है, ऑर्डर क्या था हमारा? 3 into 3 का। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। चलिए इनका ऑर्डर देखते हैं। 3/2 और इसका 2/3। कॉलम रो के इक्वल है। यस सर, कॉलम रो के इक्वल है। अब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। इस कॉलम को इस रो के साथ, इस कॉलम को इस रो के साथ, इस कॉलम को इस रो के साथ करते हैं। चलिए 2 into 1 प्लस 1 into -1, 1 into -1। नेक्स्ट है 2 into 0, 1 into 2, 2 into 1 प्लस 1 into 1। ठीक है, अब ऐसी 3 into 3 और 2 कॉलम को, रो को इस कॉलम के साथ 3 into 1 प्लस 2 into -1, 3 into 0, 2 into 2, 3 into 1, 2 into 1। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसी नेक्स्ट है -1 into 1 प्लस 1 into -1, -1 into 0 प्लस 1 into 2, -1 into 1 प्लस 1 into 1। ओके, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं आगे। 2 into 1 2 -1 2, ये हो जाएगा 2 plus 1, ये हो जाएगा 3 plus -2, 3 -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 plus 2, ये हो जाएगा -1 -1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका कितना? -1 प्लस 1। अब इसको और ढंग से सॉल्व करके लिख देते हैं। 1 2 3, 1 4 5, -2 2 0। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई cos थीटा इनटू में मैट्रिसेस प्लस साइन थीटा, बाकी आगे की जो मैट्रिसेस लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 6, cos थीटा इनटू में cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है भाई? सिंप्लीफाई करना है। चलिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई करिए इस पूरी मैट्रिसेस से। cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसी तरीके से cos थीटा साइन थीटा और ये माइनस का साइन बाहर, ये होगा कितना? cos स्क्वायर थीटा। इस मैट्रिसेस को क्लोज करिए। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलिए
अब क्या करना है, इनको प्लस करना है, एडिशन का साइन है, तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, चलिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, ये 0 आ गए, तो फाइनल आंसर कितना है 1 0 0 1। ये आपका मैट्रिसेस का आंसर आ गया। ठीक है, आसान था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं इफ x मल्टीप्लाई बाय मैट्रिसेस प्लस y मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। ये इसके आपस में इक्वल है, तो आपको फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 11 करते हैं। देखिए भाई x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू किसके tan 5। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करिए 2x 3x माइनस y प्लस y, ओके tan 5। इन दोनों को प्लस करिए 2x माइनस y 3x प्लस y। एक मैट्रिसेस बन गई, किसके इक्वल है tan और 5 के। ठीक है, तो 2x माइनस y फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू tan फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आपस में इक्वल है तो मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो इसी तरीके से 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे, प्लस y से माइनस y कट गया, 5x 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुट x इन, किसी भी एक में पुट कर दो, x इन फर्स्ट में पुट करी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना है आपका 4। y की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, इसको मैं क्या करना चाहूंगा आपको बताना चाहूंगा। इसमें क्या करना है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस प्रूव दैट a क्यूब, ठीक है, -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों इसके अंदर पहले आपको a क्यूब निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तब आपका क्या आएगा आंसर 0 के इक्वल आएगा, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 16, सॉल्यूशन नंबर 16 के अंदर आपके पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 1 और आपके पास क्या है 2 0 3। ठीक है, टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0। चलिए प्रूफ करना चालू करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, ये है ना आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए अब आपको क्या क्या चाहिए, a क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, a चाहिए, i चाहिए। a आपके पास है, i की वैल्यू मैं बता देता हूँ। i की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो आपकी जो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर का हम क्या लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की होगी, तो 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3x3 की। a आपके पास है, अब आपको निकालना क्या रह गया, a स्क्वायर और a क्यूब। चलिए पहले हम बात करते हैं a स्क्वायर की। कैसे निकलेगा a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या, a बाय a यानी a डॉट a स्क्वायर हो गया। चलिए a की a मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखो गाइस, अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को इस रो के साथ, सॉरी इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, ऐसे तीनों रोज को क्या करना पड़ेगा, तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, फिर ए क्यूब का आप खुद करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट ए क्यूब का लिख दूंगा, ए क्यूब की वैल्यू लिख दूंगा। चलिए देखिए क्या हुआ। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। इस कॉलम को, सॉरी इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1, ठीक है, 0 इंटू 0, 2 इंटू 2, ओके। इसी तरीके से 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। नेक्स्ट यही रो यही कॉलम, थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। बहुत लेंथी जाएगा ये थोड़ा सा, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। 0 टू 1 को अब इन तीनों कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। इसी तरीके से 0 इंटू 0, 2 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 0। इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 2, 2 इंटू 1 और नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 3। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए अब ये लास्ट रो, अभी तीनों कॉलम, इस रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 3 इंटू 0, ओके। चलिए 2 इंटू 2, 0 इंटू 1 और नेक्स्ट क्या होगा आपका 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका कितना, ये देखो यहाँ पे तीनों में 0 है तो ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से यहां पे कितना हुआ 2 और 6। इसी तरीके से यहां देखिए ये दो तो 0 हो जाएंगे, बचा क्या कितना 3, ये भी 0, ये भी 0, बचा कितना 4, ये 0, 2, 3, 2 और ये कितना हुआ 6, ये 0, ये 0, ये 0, तीनों 0, 4, 9। सॉल्व करा कितना आया 5, 0, 8, 3, 4, 5, 8, 0। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चेक कर लेता हूं एक बार सही आई है कि नहीं। 0, हाँ यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, 0 और ये कितना हो गया आपका 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, तो 2, 4, 5, 8, 0, 13, ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चलिए इसी तरीके से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको ना साइड में नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू को, क्योंकि मेरे को इसका यूज करना है लास्ट में। 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। अब ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ए क्यूब निकालने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा। तो ये रब करने के बाद आप देखिए ए क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा। ए क्यूब के लिए भी कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं। ये लो जी ए क्यूब, अभी रख दो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है ना आपके पास, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई ए क्यूब आ जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। ए की वैल्यू क्या है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। अब आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर का करके दिखा दिया है। अब आप इसका प्रोडक्ट करिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे ए क्यूब का, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। फिर आप इसको कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में है फिर से ए स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन देखना, सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो ये आपकी वैल्यूज आई 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं।
चलो मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल ए क्यूब को रखता हूं अभी साइड के अंदर। ए क्यूब की वैल्यू क्या है बच्चों? 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 0 8 2 4 5 8 0 13, यही है। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ना इन कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो अंदर। 21 0 34, 12 8 23, ठीक है। मैं कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं यही कर देता हूं, आप देख लीजिए। ये हो गया कितना? 6 5 30, 6 0 0, 8 6 48, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 0 0, 6 3 18, 78, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अब 7 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 7, 7 0 0, 7 2 14, 7 0 0, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, 7 0 0, 7 3 21। क्लियर है? इसी तरीके से इस 2 को भी कर लेता हूं, बस जहां 1 है वहां 2 बना दीजिए। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं। एक काम करो, अभी हटा दो, इनकी जरूरत ही नहीं है ना। चलिए अब एक काम करिए, इसको और इसको और इसको, इन तीनों को प्लस करिए। 7 + 2 9, 9 + 21 30, कितना आया? 30। 0 + 0 + 0 कितना आया बच्चे? 0। 34 + 14 + 0 कितना हुआ? 48। आ गया जी 48। देखो बेटा सेम आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अब नीचे वाली रो को करते हैं। 12 + 0 + 0 कितना है बच्चे? 12। 8 + 14 + 2, ये हो गया आपका 22। 22 + 2 24, कितना हो गया बच्चे? 24। 23 + 7, 23 + 7 + 0 कितना हुआ? 30। ये लो जी बेटा 30 आ गया। अब नीचे वाली रो करें। 34 + 14 कितना हुआ? 48। चलो जी 48 आ गया। 0 0 0, सॉरी 0 0 0 0। 55 + 21 + 2 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 76, 76 + 2 78। चलिए 78 आ गया। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल किसके मिलते जुलता है? 30 0 48 12 24 30 48 0 78। आया नहीं आया? a - a किसके इक्वल होता है? 0 मैट्रिक्स के इक्वल होता है, नहीं होता है? तो फाइनली आपका किसके आ गया? ये 0 के आ गया। देयरफॉर LHS = RHS, हेंस 2। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? इफ A = दिस मैट्रिसेस एंड I = दिस, फाइंड K सो दैट A² = K - 2I। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? K की वैल्यू निकालनी है। चलिए K की वैल्यू निकालते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बिल्कुल आपने इससे क्वेश्चन करे, मैंने 3 एग्जांपल कराए थे इस एक्सरसाइज से पहले, तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा सिंपली। एक में दे रखा है 3 - 2, ठीक है, और कितना दे रखा है? 4 - 2। चलिए एंड I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 0 0 1। I की वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1, और K की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दे रखा है? A² KA - 2I, है ना? ये आपको दे रखा है। तो चलिए अब मैंने आपको बोला ये मैट्रिसेस है, ये कोई अलजेब्रा नहीं है कि उठा के इधर उधर रख देंगे ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडिंग 2I बोथ साइड। आप क्या करिए? बोथ साइड 2I ऐड करिए। तो A² + 2I KA - 2I + 2I
ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के ए प्लस 0 आएगा, ठीक है। 0 आएगा और 0 में कुछ भी प्लस करते हैं मैट्रिसेस में तो क्या आता है, वही मैट्रिसेस आती है। ओके, अब क्या रह गया आपके पास, ए रह गया, है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को भी सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 3 into 3 plus -2 into 4 3 into -2 और -2 into -2। चलिए नेक्स्ट 4 into 3 प्लस -2 into 4 4 into -2 कितना होगा आपका ये, -2 into -2। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 3 9 -8, ये कितना है आपका, -6 प्लस 4 12 -8 प्लस 4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस -2 प्लस 4 -4, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसे रब कर देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करी हमने, 1 -2 4 -4 प्लस 2 इंटू में 1 0 0 1 इज इक्वल टू के की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 3 -2 4 -2, ये हो गया 1। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को अब अंदर 2 2 1 प्लस 2 3 -2 प्लस 0 -2 4 प्लस 0 4 -4 प्लस 2 -2, ठीक है। इज इक्वल टू किसके, 3 के -2 के प्लस 4 के -2 के। अब क्या करिए, कंपेयर करिए, क्योंकि इक्वल दे रखी है मैट्रिसेस, तो 3 के इज इक्वल टू किसके, 3 के की वैल्यू कितनी आई, 1। एक बार और चेक कर लेते हैं, -2 के -2 के की वैल्यू -2 अपॉन -2 कैंसिल आउट 1, तो फाइनली के की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1 आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई मोस्ट वांटेड, ठीक है। सीबीएसई मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये, आपको मिलेगा आपको आंसर नंबर 18। देखिए ए की वैल्यू कितनी है गाइस, 0 - tan अल्फा बाई 2, नेक्स्ट है tan अल्फा बाई 2 0, ओके। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। शो दैट आई प्लस ए एंड इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, सॉरी ये मैट्रिसेस है जो भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई हमारे पास क्या है, ऑर्डर 2 की क्या है, मैट्रिसेस है 1 0 0 1, चलो हमने लिख दी। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह हमें प्रूफ करना है। चलिए भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है हमारी, आई प्लस ए, ओके। आई की वैल्यू कितनी है, उससे पहले ना मैं एक चीज करना चाहूंगा, आप क्या करो, tan अल्फा बाई 2 को ना टी लेट कर लो। क्यों कर लो लेट, अभी बताते हैं थोड़ी देर में, बस आप देखते जाओ। tan अल्फा बाई 2 को आपने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। तो अब मैं जहां पे भी tan अल्फा बाई 2 लिखूंगा, आप वहां पे समझ लेना टी, मतलब जहां पे भी टी लिखूंगा वहां पे क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 होगा। तो 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टी प्लस 0, ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया सबको। चलिए अब इसको प्लस करते हैं, 1 प्लस 0 कितना आया, सॉरी 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 0 प्लस माइनस टी 0 प्लस टी 1 प्लस टी 1, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए अब राइट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहती है बच्चे,
आई माइनस ए किसके इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। चलो उससे पहले ना एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या मैं साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से cos 2 अल्फा की वैल्यू होती है, cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आपके पास 2 अल्फा की वैल्यू आई है, हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो एक काम करो, एंगल पार्ट को ना 2 से डिवाइड कर लो। एंगल पार्ट को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे एंगल पार्ट से डिवाइड करा है 2 को, ठीक है, मतलब एंगल पार्ट को 2 से डिवाइड किया, तो सब जगह मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने सब जगह 2 से डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, साइन अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉस अल्फा की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि tan अल्फा बाय 2 को हम क्या लेके चलेंगे, t, तो हम वही कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं t। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब यहां पुट करते हैं, i की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1, a की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस टी 0। अब cos अल्फा की जगह क्या पुट कर दीजिए आप, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से साइन अल्फा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 कितना होगा, 1, 0 माइनस टी प्लस टी, 0 माइनस टी माइनस टी, 1 माइनस 0 1। ओके, चलिए अब फाइनली यहां पे क्या बचा आपके पास, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यार एक काम करते हैं, यहां पे ना हमें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस पूरे में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आउट निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पे क्या बचेगा मेरा, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया बाहर। कितना आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर आ गया। देखो ना, अगर 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब इजी हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा से इस मैट्रिसेस के अंदर, तो वही चीज आ जाएगी सेम। ठीक है, चलिए अब हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इस चीज साइड ड्रॉप कर देता हूं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट करेंगे इसका। तो ये वाली साइड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब ये कितना है, 2 इंटू 2 2/2, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। तो एक काम करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहने दो बाहर, 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, t इंटू 2t प्लस t इंटू 2t। चलिए इसको भी रबी कर देते हैं, अभी इन क्वेश्चंस की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 इंटू माइनस 2t, 1 इंटू माइनस 2t, t इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ, माइनस टी इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली 1 इंटू में 2t, 1 इंटू में 2t। ओके, नेक्स्ट माइनस टी इंटू में माइनस 2t, ओके, माइनस टी इंटू में माइनस 2t, ठीक है, माइनस टी भी है, माइनस टी इंटू में माइनस 2t, और 1 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ये, देखो भाई 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, माइनस 2t
प्लस टी माइनस टी क्यूब। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट, माइनस टी प्लस टी क्यूब, यहां पे भी समझ में आ गया होगा। ये कितना हुआ? प्लस 2t। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 भी आएगा, 1 इंटू 1 और प्लस माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए अब इसको देखते हैं और सॉल्व होगा भी ये। हाँ जी, और सॉल्व हो रहा है। 1 प्लस टी स्क्वायर, अब वैल्यू कितनी आई? ये हो गया आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर कितना हो गया? माइनस प्लस का टी स्क्वायर, माइनस 2t प्लस टी, ये हो जाएगा आपका माइनस टी, और ये कितना हुआ? माइनस टी क्यूब। ओके, नेक्स्ट, माइनस टी प्लस 2t कितना आएगा? प्लस का टी प्लस टी क्यूब, ये कितना हुआ आपका? प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और मैं साइड कर अब कर रहा हूं। देखो भाई, इसमें से आप माइनस टी कॉमन निकाल सकते हो। हाँ जी, हम माइनस टी कॉमन निकालेंगे। देखिए क्या बचेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां से आपने माइनस टी कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। बचा नहीं बचा? हाँ जी सर, बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, माइनस टी इंटू में माइनस टी क्यूब। इसी तरीके से यहां से आप प्लस टी कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, निकाल लेते हैं। प्लस टी, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से आपने कुछ कॉमन नहीं निकालना, बस थोड़ा सा इसको सही करके लिख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस 1 प्लस टी स्क्वायर को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आप देख रहे हो ये अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा और इसके अपॉन में जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 1, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस टी, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का टी, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो आप देख रहे हो क्या हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो यही आई थी, 1 माइनस टी टी प्लस 1। हाँ जी सर, यही आई थी। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू किसके हो गया? RHS हो गया, हैंस प्रूफ। इसलिए मैंने टी इसलिए लिया था ताकि हम पता है हमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, आसानी रहे, इस वजह से मैंने टी लेट किया था। अगर आप tan अल्फा बाई 2 लेके चलते तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता, बाकी tan अल्फा बाई 2 से भी आप कर सकते थे।